आबनाए हरमज की नाकाबंदी शुरू। अमेरिका ने आबनाए हरमज से निकलने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। ईरान की संगीन नतायज की धमकी, कहा सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों पर नाकाबंदी का नफाज होगा। नाकाबंद इलाके में बगैर इजाजत दाखिल होने या निकलने वाले किसी भी जहाज को रोका, मोड़ा या कब्जे में लिया जाएगा। दीगर मुल्कों के पोर्ट से जहाजों की आमदोरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। नाकाबंदी के लिए हमारे पास फौज समेत तमाम वसाइल मौजूद हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी कामयाब न हुई तो सदर ट्रंप ईरान में दोबारा हमलों का हुक्म दे सकते हैं। हमलों में ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका चाहता है ईरान मुज़ाकरात के दौरान आबनाए हरमज को अपने मफाद में इस्तेमाल न करे। तर्जुमान पासदार इनकलाब ने कहा, खलीजी बंदरगाहें सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। इलाकाई पानियों में खुद मुख्तारी का दिफा ईरान का हक है। कौमी मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आबनाए हरमज की सिक्योरिटी बरकरार रखी जाएगी। दुश्मन के जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। दीगर जहाज ईरानी कवानीन के तहत आमदोरफ्त जारी रख सकेंगे। मौजूदा खतरात के पेश नजर जंग के बाद भी आबनाए हरमज पर मुस्तकिल कंट्रोल का निजाम नाफिज किया जाएगा। ईरानी जहाज हमारी नाकाबंदी के करीब भी आए तो तबाह कर देंगे। ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा ईरानी बहरिया समंदर की तह में जा चुकी। ईरान के 158 जहाज डुबो दिए गए। जंगबंदी बरकरार है। आबनाए हरमज की नाकाबंदी से ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। नेटो पर अमेरिका के अखराजात का संजीदगी से जायजा लिया जाएगा। हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अमेरिका को आमरीत तर्क करना होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम किया जाए तो किसी मुआहदे तक पहुंचने के रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने ट्रंप के बयान पर तंज करते हुए कहा, आबनाए हरमज की नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। बाकर कालिबाफ ने ट्रंप को वार्निंग भी दी कि ईरान के आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अमेरिका के साथ नेक नीति के साथ बातचीत की। हम इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त से सिर्फ चंद कदम दूर थे। अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। हमें हद से ज्यादा बड़े मुतालिबात, बदलती मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा। नेक नियति को जन्म देती है दुश्मनी को। सीज फायर बरकरार है। अमेरिका ईरान मामला तय कराने के लिए अब भी कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद है। ईरान और अमेरिका को कई दिहाइयों बाद आमने सामने बिठाने का सेहरा पाकिस्तान को जाता है। अमेरिकी और ईरानी वफ्द हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आया। दोनों मुल्कों के दरमियान 47 साल के बाद आला तरीन सतह पर बातचीत हुई। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान की सालसी की बदौलत जंग के शोले अमन में बदल गए, जो हमारी बड़ी कामयाबी है। ईरान और अमेरिका के वफूद के बयान दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलने की वाज़ेह अलामत हैं। मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया। आलमी बरादरी की आबनाए हरमज की नाकाबंदी के अमरीकी फैसले की मुखालिफत। चीन और रूस का आबनाए हरमज के मामले पर ज़ब्त और तहम्मुल का मशवरा। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का आबनाए हरमज की नाकाबंदी के अमल का हिस्सा बनने से इनकार। फ्रांसीसी सदर का आबनाए हरमज से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा ने कहा कि अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। फरीक़ैन तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। रूस का भी सख्त रद्द-ए-अमल, कहा आबनाए हरमज की नाकाबंदी से आलमी मंडियों को नुकसान पहुंचेगा। ईरान से अफजुज़दा यूरेनियम हासिल करने की रूसी तजवीज़ बरकरार है। फिलहाल इस पर जोर नहीं दिया जा रहा। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का कहना है कि हम जहाज रानी की आज़ादी और आबनाए हरमज को खुला रखने की हिमायत जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं, आबनाए हरमज की नाकाबंदी अमेरिका का यकतरफा इक़दाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। तुर्क वज़ीर खारजा का आबनाए हरमज खोलने के लिए सफारतकारी पर जोर। स्पेन की भी मुखालिफत। आबनाए हरमज की नाकाबंदी का ऐलान। खाम तेल महंगा, स्टॉक मार्केटें हिल गई। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत में 9% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $103, WTI $105 फी बैरल से जायद में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6,600 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 7 हदें गवा बैठा। मार्केट 1,60,000 से जायद पर बंद। जापान का निकाई 225 इंडेक्स 0.9%, जबकि जनूबी कोरिया का
कोस्पी 1% से ज्यादा गिर गया। अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में भी कमी रिकॉर्ड। यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद। पाकिस्तान और दीगर सालिसों की कोशिशें जारी। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्क सालिस आइंदा दिनों में अमेरिका और ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे ताकि बाकी मांदा इख्तिलाफात को कम करके जंग के खात्मे के मुआहदे की राह हमवार की जा सके। सालिसों को उम्मीद है जंगबंदी खत्म होने से पहले मुज़ाकरात का एक और दौर मुमकिन हो सकता है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात मुकम्मल तातुल का शिकार नहीं। दोनों फरीक सौदेबाजी कर रहे हैं। ये एक बाजार की तरह है। एक अमेरिकी अहदेदार ने भी इससे इत्तफाक किया और कहा कि अगर ईरान ज्यादा लचक दिखाए और ये तस्लीम करे कि इस्लामाबाद की तजवीज़ ही से मिलने वाला बेहतरीन ऑप्शन है तो मुआहदा मुमकिन हो सकता है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान सख्त मुज़ाकरात बाद में दोस्ताना और तजावीज़ के मुफीद तबादले में तब्दील हो गए। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने पहली बार इस्लामाबाद में ईरानी हुकाम से मुलाकात की। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात के दौरान बुनियादी इख्तलाफात जौहरी मामले पर मरकूज रहे। अमेरिका का मुतालबा था ईरान यूरेनियम की अफजूदगी को मुंजमद करे और अफजूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार हो जाए, जिसे ईरान को मानने को तैयार नहीं। दूसरा इख्तलाफ इस रकम के बारे में था जो ईरान चाहता है कि अमेरिका उसकी जौहरी रियायतों के बदले में मुंजमद फंड्स में से जारी करे। अमेरिका को उम्मीद है कि ईरानी हुकाम इसकी पेश की गई तजावीज़ पर गौर करेंगे और ये तस्लीम करेंगे कि मुआहदा दोनों फरीकों के मुफाद में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ, कशीदगी को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। अब्बास अराग़ची की सऊदी अरब के बाद कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर बातचीत। सदर ट्रंप की जंगबंदी के मुतालबे पर 1.5 अरब ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो पर तनकीद। उन्हें जुराम पसंद करार दे दिया। पोप लियो का भी ट्रंप को भरपूर जवाब। कहा, अमन के पैगाम को बयान करने से झुकूंगा नहीं। ट्रंप का कहना है, हमें ऐसा पोप पसंद नहीं जो ये कहे कि जौहरी हथियार रखना ठीक है और हमारे शहरों में जुराम काबिल कबूल हैं। पोप लियो नहायत लिबरल सोच रखने वाले शख्स हैं। उन्होंने हमें निशाना बनाया। मैं पोप लियो का मद्दा नहीं हूँ। मेरे ख्याल में पोप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे। पोप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई खराब हैं। पोप लियो जंग बंदी के मुतालबे पर कायम। कहा, सदर ट्रंप के बयान के बावजूद जंग के खिलाफ बोलता रहूंगा। मेरी बातें हरगिज किसी पर हमला करने के लिए नहीं होती। मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 48 घंटों में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्किल। सऊदी वली अहद शहजादा सलमान से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के आइंदा अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जापान के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। जापान के मशरिक़ वस्ता में क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने अमन अमल को इलाके इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सहूलतकारी को अहम सफारती कामयाबी करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा में आला सतह इजलास में कहा, पाकिस्तान का किरदार खित्ते में अमन के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। हमारे मौक़िफ़ खित्ते में कशीदगी में कमी और सफारती हल के फ़रोग़ पर मबनी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद टॉक्स में वज़ारत ख़ारजा के अफसरान की मेहनत, लगन और पेशावराना महारत की भी तारीफ़ की। इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन के आज़म का इयादा किया। मुलाकात में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल किसी से दुश्मनी के बगैर नहीं रह सकता। ईरान के बाद अब तुर्किया को नया दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का कहना है, यह रुझान न सिर्फ नेतन्याहू की हुकूमत बल्कि इसराइली ऑपोजिशन के बाद हलकों में भी देखा जा रहा है। इसराइल की पॉलिसियों में मुसलसल दुश्मनी का अंसर नुमाया है, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। नई सफारती महाजराई जन्म ले सकती है। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आई। दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। मुस्बत बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत देखकर भारत मातम कर रहा है।
अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी तस्दीक, कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ दिनों के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। इलाके ममालिक अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने के लिए कोशिशां हैं। दोनों जानिब से सख्त बयानात के बावजूद सफारतकारी जारी है। जंगबंदी में तोसी के लिए खित्ते के ममालिक अमेरिका से राब्ते में हैं। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा आलमी मईशत के लिए बड़ा दचका है। पाकिस्तान की फौरी तरजीह बिला तातुल तवानाई की फ्राहमी थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल मुबाहिसे में इज़हार ख्याल, कहा तवानाई की कीमतों में इजाफे पर अवाम को सब्सिडी दी। पाकिस्तान ने सूरत हाल बेहतर तरीके से संभाली, बैरूनी अदायगियों को बर वक्त पूरा करने के लिए पुराज़्म है। मुश्किल फैसलों में ताख़ीर ने इस्लाहात को नुकसान पहुंचाया। ताख़ीर की वजह से बार बार IMF पर इन्हिसार करना पड़ा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा मुस्बत सफारती किरदार पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया गया। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज कर दिया। पहले फेज में लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए गाड़ियों की चाबियां हुकाम के हवाले। वज़ीर आला ने गाड़ियों का मुआयना किया। मरीज की वफात की सूरत में सोगवार खानदान की काउंसलिंग और दिलासा देने की हिदायत। अस्पतालों में मरीज की वफात की सूरत में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर का मुंह मांगे किराए वसूल करना अफसोसनाक है। रेस्क्यू एहलकारों से अपील करती हूँ, अगर कोई मैयत मुंतकली पर खुद भी पैसा दे तो हरगिज न लें। सुहेल अफरीदी का 19 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे का ऐलान, कहा 19 अप्रैल दोपहर 3 बजे मर्दान रेलवे ग्राउंड में जलसा होगा। बानी पीटी ने हिदायत की है कि 10 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करना है। तमाम तर मजालिम के बावजूद साबित करेंगे कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने के केस में आदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू, मुहिम मुस्तकबिल के खतरे के खिलाफ ऐलान जंग है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान, कहा लापरवाही की वजह से जन्म लेने वाले पोलियो के मर्ज को सिर्फ शऊर से ही खत्म किया जा सकता है। गर्मी और सिक्योरिटी खर्चात के बावजूद खिदमात अंजाम देने वाले इंसदादे पोलियो मुहिम के फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे हीरो हैं। वालिदैन इंसदादे पोलियो मुहिम में अपना किरदार अदा करें, जाती जिम्मेदारी समझते हुए अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं। वज़ीर आला सिंध ने इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा रवां साल माहौलियाती नमूनों में बेहतरी आई, पोलियो केसेस की शरह कम होकर 24% रह गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से इस्लामाबाद मुज़ाकरात मुमकिन हुए। बिलावल भुट्टो भी मुज़ाकरात कामयाब कराने के लिए मुतहर्रिक थे। बलोचिस्तान में अफसरान की फील्ड पे मौजूदगी जांचने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। लाइव लोकेशन हाजिरी का निज़ाम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का तमाम जारी मनसूबों को जून से कबल मुकम्मल करने का हुक्म। 10 दिन से ज़ायद फील्ड से गैर हाजिर रहने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम के जरिए हुकूमती कारकर्दगी को मौसर और जवाबदेह बनाया जाएगा। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और बर वक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गफलत और तखीर के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। FIA दुरुस्त काम करती तो नैब जैसे इदारे जरूरत ना पड़ती। करप्शन में मुलविस किसी एहलकार को मुआफी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA में नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स और अफसरान से खिताब, कहा आपकी प्रमोशन के दरमियान जो रुकावट है वो खुद दूर करूंगा। आपने वादा करना है कि आपने FIA से करप्शन को खत्म करना है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा कि बजट में कांस्टेबल और ASI को भी हक दें। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास में अफ्यून की फसल तल्फ करने वाली पुलिस टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद, DSP समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक इलाके में कशीदगी के बायस पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी भेज दी गई। जख्मी DSP फकीर मोहम्मद को करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। कम उम्र की शादी काबिल सजा जुर्म करार। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी इजलास में मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे चुके हैं। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक कम उम्र की शादी काबिल सजा जुर्म और क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कम उम्र का निकाह रजिस्टर करने वाले और निकाह खां को कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। दूसरे सूबे में ले जाकर शादी करने वाले को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। कमेटी की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा।